7 तारीख 8वें महीने की पावर हाउस फल मंडी की और 14 तारीख 12वें महीने की जो काली मंदिर है सुपेला। इन दोनों घटनाओं को लेकर हमने खबर बनाई थी और उन दोनों घटनाओं को लेकर एक ये है जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मंदिरों में चोरियां हो रही थी, उसके चोरी करने वाले को पकड़ा गया है और उससे सामान भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें से 2 चोर थे और एक जो है दुकानदार था सुनार। लगभग भिलाई शहर में 4 मंदिरों में चोरी किए और एक मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। खास इस लिहाज से कि चोरी की घटनाओं को लेकर दुर्ग पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 चोर थे और एक जो है दुकानदार था सुनार। जो 2 चोर थे वो खास चोर थे, खास इसलिए कि वो घरों में या सुने मकानों में जाकर चोरी नहीं किया करते थे। वो टारगेट करते थे सिर्फ मंदिरों को लेकर पहले वो रेकी करते थे। रेकी करने के बाद सारे जो मेजरमेंट है देख लेते थे कि निकलने का रास्ता ठीक है कि नहीं, कैसे सही समय पर जाया जा सकता है और वहाँ से निकला जा सकता है। सारी चीज़ों को देखने के बाद ये मंदिरों में जाकर चोरी किया करते थे। लगभग भिलाई शहर में 4 मंदिरों में चोरी किए और एक मंदिर में चोरी करने का प्रयास किए। शायद वहाँ पर नहीं कर पाए होंगे, वहाँ उनके मन में इस बात का ख्याल आ गया होगा कि हम भगवान के घर में हैं, इसलिए चोरी नहीं कर पाए होंगे। अब पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। खंगालने के बाद इनका पीछा किया जाता है तो पूछताछ में 2 संदिग्ध व्यक्तियों का नाम सामने आता है जो कैंप 2 सपना टॉकीज के ठीक पीछे रह रहे थे, अभी भी रहते हैं, पर ये यहाँ के निवासी नहीं है। मूलतः ये रहने वाले हैं, एक जो है वो मध्य प्रदेश अनूपपुर का रहने वाला है और एक जो है तखतपुर मुंगेली जिले का रहने वाला है। ये दोनों अभी फिलहाल सपना टॉकीज के ठीक पीछे रहते थे। पुलिस जब इनके बारे में पता लगाती है, संदिग्ध इनको सामने लाया जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है और इनका पीछा किया जाता है, तो जब पीछा किया जाता है तो एक जगह इन्हें रोका जाता है और रोकने के बाद जो है इनकी गाड़ी की तलाश ली जाती है। तो गाड़ी की जब तलाश ली जाती है तो इनके गाड़ी से निकलता है सब्बल और सब्बल से पूरी कहानी जो है सामने आ जाती है। सारे परतें खुल जाते हैं। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये बताते हैं कि इसी सब्बल से हम अलग अलग मंदिरों में जाकर दान पेटी को तोड़ा करते थे और चोरी किया करते थे, चाहे वो सोने का मुकुट हो या चांदी का मुकुट हो या दान में कई सालों से दान पेटी में जो पैसा जमा किया जा रहा है उन्हें भी ये ताला तोड़कर निकाल के वहाँ से फरार हो जाते थे। पर अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि ये जो दोनों चोर हैं, जो भी सामान, चाहे वो मुकुट हो या सोने का छाता हो, ये जो चोरी करते थे और जो सिक्के पैसे जो दान पेटी से निकाले करते थे वो मध्य प्रदेश जाकर शिफ्ट कर रहे थे सुनार के पास। उस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आप सुनिए। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो लगातार मंदिरों में चोरियां हो रही थी, उसके चोरी करने वाले को पकड़ा गया है और उससे सामान भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिवस फल मंडी पावर हाउस हनुमान मंदिर में एक चोरी हुई थी और उसके बाद सेक्टर 5 कांची मंदिर में चोरी हुई थी। उसके बाद काली मंदिर सुपेला में और फरीदनगर दुर्गा मंदिर का दान पेटी चोरी हुआ था। इसी बीच में सेक्टर 6 स्थित बालाजी मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ था और लगातार ये सप्ताह में 1-2 चोरियां हो जा रही थी, विशेषकर मंदिरों में ये जो नकदी चढ़ावे का सामान रहता था उसको ताला तोड़ करके ले जाते थे सामान। ये स्पष्ट हो रहा था कि कोई ये टारगेट करके सिर्फ मंदिरों में चोरी कर रहे हैं और बाकी जगह को छोड़ रहे हैं। इसलिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और थाने की टीम ने मेहनत किया तो उसमें कुछ लगा कि कोई बाहरी आदमी है, गिरोह है। इसी बीच में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि पावर हाउस के पास 2 लड़के रहते हैं, मुंगेली पासिंग गाड़ी है और ये दिन भर रहते हैं, रात में कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं, घर में रहते हैं। जब उन लोगों का पीछा किया गया और उनको रोक करके चेक किया गया तो उनके पास से ये सब्बल मिला उस गाड़ी में। जब ये सब्बल मिला गाड़ी में तो पुलिस का शक और पुख्ता हो गया और तब उन लोगों को कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामचंद्र राठौर निवासी गोरसी अनूपपुर मध्य प्रदेश का बताया। दूसरे ने मुकेश जायसवाल जोगीपुर तखतपुर का होना बताया। ये मुकेश गाड़ी चलाता था और उसके बाद टारगेटेड करके मंदिर के पास उसको छोड़ के चले जाता था आसपास। और जो रामचंद्र राठौड़ है वो मंदिर में जा कर के ताला तोड़ करके, जो दान पेटी का ताला रहता था उसको तोड़ करके जो सिक्के वगैरह वहाँ पर नकदी जो रहते थे और छत्र जो रहता था चांदी का, मुकुट, चम्मच, ये सारी चीज़ों को वो चोरी करके ले जाता था। उसके बाद चोरी करने के बाद ये अनूपपुर का रहने वाला है मध्य प्रदेश का,
तो वहाँ अनूपपुर के ज्वेलर्स विकास सोनी उसके पास ये सामानों को ले जाके बेच देता था, तो खपा देता था, रख देता था, तो इनको उससे आय हो जाती थी। लगातार प्रयास करके हमारी एसएसयू की टीम ने इस गिरोह को पकड़ा है, भंडाफोड़ किया है और इससे कुल एक होंडा शाइन CG 28 गाड़ी जो इसको प्रयुक्त करते थे चोरी में, उस गाड़ी को पकड़े हैं। एक सब्बल मिला है, इनसे एक मोबाइल और एक टेबलेट जब्त हुआ है और कुल 4,493 रुपये के सिक्के और 2,200 रुपये के नोट बरामद हुए हैं। आरोपियों से चोरी किए गए आरोपियों पर से जो चोरी का सामान था वो बरामद किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में दिया जा रहा है। तो आपने सुना बाइट के माध्यम से किस तरीके से मंदिरों की रेकी करके चोरी किया करते थे। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में अभी आ चुके हैं, कई बार इससे पहले भी ये मंदिरों में जाकर रेकी करके चोरी करने का प्रयास भी किए हैं। पर 4 मंदिर ऐसे थे जहां पर इन्होंने चोरी किया और चोरी करने के बाद जो है अब इन्हें पकड़ लिया गया है और एक सुनार को भी पकड़ लिया गया। इसमें जो मुकेश जायसवाल है, जो मुंगेली जिले का रहने वाला है, वो पूर्व में चोरी और दुष्कर्म दोनों मामलों को लेकर जेल काट चुका है बिलासपुर में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 2 मामले हैं, 2 मंदिरों की जो चोरी है, 7 तारीख 8वें महीने की पावर हाउस फल मंडी की और 14 तारीख 12वें महीने की जो काली मंदिर है सुपे लगा, इन दोनों घटनाओं को लेकर हमने खबर बनाई थी और उन दोनों घटनाओं को लेकर एक ये है जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें ये वही चोर हैं जो उस मंदिरों में चोरी किए थे और आज जो है पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि लगातार प्रयास करने के बाद खास इसलिए बन जाते हैं चोर क्योंकि ये सिर्फ टारगेट करते थे मंदिर को, पर अब ये पकड़ा गए हैं। हो सकता है पूर्व में इनके मन में डर भगवान का ना हो, ना पुलिस का हो, इसलिए मंदिरों को चोरी किया करते थे, पर अब जो है शायद इनको भगवान का डर भी हो जाए और पुलिस का भी डर हो जाए और इन्हें भगवान सद्बुद्धि भी दे दे। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।